तीसरा बाब। इन बातों के बाद अहसवेरोस बादशाह ने एजाजी हमदाता के बेटे हामान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया। और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हामान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दकी न झुकता न उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजिमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी न मानी, तो उन्होंने हामान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मर्दकी न झुकता न मेरी ताजीम करता है, तो हामान गुस्से से भर गया, लेकिन फक्त मर्दकी ही पर हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दकी की कौम बता दी थी। इसलिए हामान ने चाहा कि मर्दकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अहसवेरोस की पूरी ममलकत में रहते थे हलाक करे। और अहसवेरोस बादशाह की सल्तनत के 12वें बरस के पहले महीने से जो निसान महीना है, वो रोज बरोज और माह बमाह 12वें महीने यानी अदार के महीने तक हामान के सामने पूर यानी कुर्रा डालते रहे। और हामान ने अहसवेरोस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की ममलकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है। उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं और वो बादशाह के कवानीन नहीं मानते हैं, सो उनको रहने देना बादशाह के लिए फायदेमंद नहीं। अगर बादशाह को मंजूर हो तो उनको हलाक करने का हुक्म लिखा जाए और मैं तहसीलदारों के हाथ में शाही खजानों में दाखिल करने के लिए चांदी के 10,000 तोड़े दूंगा। और बादशाह ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर यहूदियों के दुश्मन एजाजी हमदाता के बेटे हामान को दी। और बादशाह ने हामान से कहा कि वो चांदी तुझे बख्शी गई और वो लोग भी, ताकि जो तुझे अच्छा मालूम हो उनसे करे। तब बादशाह के मुंशी पहले महीने की 13वीं तारीख को बुलाए गए और जो कुछ हामान ने बादशाह के नवाबों और हर सूबे के हाकिमों और हर कौम के सरदारों को हुक्म किया, उसके मुताबिक लिखा गया। सूबे सूबे के हरूफ और कौम कौम की जबान में शाही अहसवेरोस के नाम से ये लिखा गया और उस पर बादशाह की अंगूठी की मोहर की गई। और हरकारों के हाथ बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए कि 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। इस तहरीर की एक एक नकल सब कौमों के लिए शाया की गई कि इस फरमान का ऐलान हर सूबे में किया जाए ताकि उस दिन के लिए तैयार हो जाएं। बादशाह के हुक्म से हरकारे फौरन रवाना हुए और वो हुक्म कसरे सोसन में दिया गया और बादशाह और हामान मैं नोशी करने को बैठ गए, पर सोसन शहर परेशान था।